अच्छा, हम लोग जो है वो CRUD पढ़ रहे थे क्लास के अंदर, और हम लोगों ने क्रिएट और शो या रीड वाला काम हम लोगों ने करवा लिया था। ठीक है। आज हम आगे फर्दर बढ़ेंगे और हम लोग अपडेट और डिलीट वाला काम करेंगे CRUD ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है। और अगर हमें टाइम मिला तो हम थोड़ा फाइल अपलोडिंग को भी देख लेंगे, या वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है। तो अपडेट और डिलीट करेंगे। अब अपडेट और डिलीट में जो दोनों में सबसे ज्यादा आसान ऑपरेशन है वो डिलीट का है। किसका है? डिलीट का। क्योंकि अपडेट के सिनेरियो में क्या होता है कि आपके पास एक एक्शन बटन होगा अपडेट का, उस पर क्लिक करोगे एक नया फॉर्म खुलेगा, उसमें उस बंदे की वैल्यूज पहले से मौजूद होंगी इनपुट्स में। ठीक है। आप उन्हें चेंज करोगे और अपडेट पर क्लिक करोगे तो दोबारा से एक और राउट खुलेगा। यानी अपडेट में दो राउट्स यूज होंगे। कितने राउट्स? एक फॉर्म खोलने वाला राउट होगा और एक फॉर्म सबमिट करने वाला राउट होगा। लेकिन डिलीट में कितने राउट होंगे? एक राउट होगा। ठीक है। तो आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग कहाँ काम कर रहे थे? लारावेल लेक्चर्स में, CRUD में। ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं VS कोड में और चेक करते हैं हमारा काम क्या सही चल रहा है अभी तक या नहीं चल रहा। हम लोगों ने यहाँ पर राउट्स वगैरह बनाए थे, क्रिएट के, शो के, हर चीज के। ठीक है। ये हमारे फॉर्म का राउट हो गया, ये हमारे क्रिएट का राउट हो गया, और ये हमारे गेट ऑल का राउट हो गया, और इसकी लॉजिक हमने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर लिखी थी। ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे? एप्लीकेशन को चलाएंगे कैसे? PHP आर्टिसन सर्व। और जैम की सर्विसेज भी देख लेते हैं कि उसके अंदर माई सीक्वल की सर्विस चल रही है या नहीं, अदरवाइज हमारा डेटाबेस लोड नहीं होगा। ठीक है। दोनों सर्विसेज बंद है तो दोनों को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हमारा सर्व जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मेरे ख्याल इंडेक्सिंग, हाँ, नीचे इंडेक्सिंग लोड हो रही है इसकी प्रोजेक्ट की। ये आपकी लारावेल की ऐप हो चुकी है ऑन, और यहाँ जाएंगे हम स्लैश गेट ऑल स्टूडेंट्स पर। कहाँ जाएंगे? स्लैश गेट ऑल स्टूडेंट्स पर। तो हमारे सामने टेबल आ जाएगा। स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट था, राउट क्या था? राउट था स्टूडेंट फॉर्म। नहीं, ऑल स्टूडेंट्स। स्लैश ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल नहीं था, ऑल स्टूडेंट्स था। क्या था? ऑल स्टूडेंट्स। एंटर करते तो आपके सामने डेटाबेस से रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर साथ में हम लोग अपना PHP माय एडमिन का पैनल भी ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि रिकॉर्ड सही आ रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है। तो एक दफा और रिफ्रेश करते हैं। हम बना रहे थे लारावेल CRUD लारावेल के नाम से हमने डेटाबेस बनाया था, और इसमें हमारा एक टेबल है स्टूडेंट्स के नाम से, और ये हमारे दोनों रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक मजीद कॉलम होगा एक्शंस का। किसका? एक्शंस का, जिसमें दो बटन होंगे, अपडेट और डिलीट। अब ये बनेंगे टेबल में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कॉलम का बनेगा टेबल के अंदर। तो हमारा जो ये व्यू है ऑल स्टूडेंट्स डॉट पीएचपी ब्लेड डॉट पीएचपी वाला टेबल का, इसका एक और TH में इंक्रीज करूंगा, यहाँ मैं कर दूंगा एक्शंस। क्या कर दिया? एक्शंस। तो आपके सामने एक और कॉलम बन के आ चुका है, और इधर एक TD मजीद लगेगा। उस पर्टिकुलर टेबल डेटा के एलिमेंट के अंदर दो एंकर लगेंगे। कितने एंकर लगेंगे? दो, एक अपडेट का और एक डिलीट कर। तो इसमें हमने लिख दिया रिकॉर्ड अपडेट करना है या रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है। देन हम इनको क्लासेस देके बटन की सूरत बना देंगे। BTN BTN वार्निंग दे देते हैं इसे, और BTN BTN डेंजर दे देंगे। ठीक है। ये करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास हर रिकॉर्ड के आगे दो बटन आ रहे हैं। साथ ही साथ हम इसको थोड़ा स्मॉल भी बना देंगे, BTN SM देके, SM फॉर स्मॉल। ठीक है। रिफ्रेश किया तो बटन थोड़े स्मॉल हो जाएंगे। डन है। अब देखो, PHP में अगर आप याद करो तो हमें अगर रिकॉर्ड डिलीट करवाना होता था तो डिलीट की फाइल पर हम लोग ID भेजते थे, और ID जब भी भेजी जा सकती थी जब वो बटन के एंकर में लोड होती थी। बटन के एंकर में लोड होती थी। लेकिन अभी अगर आप राउट देखो तो मेरा राउट सिर्फ स्लैश ऑल स्टूडेंट्स आ रहा है। यानी कि इसको किसी राउट पर भेजना है, और राउट में साथ में बच्चे की ID भी भेजनी है। यानी कि यहाँ बनेगा डिलीट का डायनेमिक राउट, जिसमें ID भी जाएगी। क्या जाएगी? ID। यहाँ देखो, एक राउट बनाऊंगा मैं, उस राउट का नाम मैं रख दूंगा गेट, और यहाँ राउट का नाम रख दूंगा स्लैश डिलीट स्लैश स्टूडेंट, और स्लैश बच्चे की ID आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ID। अब वो ID कुछ भी हो सकती है। और इसके ऊपर चलेगा स्टूडेंट कंट्रोलर का एक मेथड। क्या चलेगा? एक मेथड जिसका नाम मैं रख देता हूं डिलीट स्टूडेंट। क्या रख दिया? डिलीट स्टूडेंट। ये मेथड हमने क्या बनाया है? नहीं बनाया। तो यहाँ पर हम कंट्रोलर के अंदर इस मेथड को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा पब्लिक
फंक्शन डिलीट स्टूडेंट, और ये हमारा मेथड बन गया। अब देखो होगा क्या, आपके पास जो ये राउट है, वेब डॉट पीएचपी वाला राउट, ये कब खुलेगा? ये जब खुलेगा जब किसी बच्चे के डिलीट बटन पर क्लिक होगा, जब ही चलना चाहिए ये राउट। और ये जब राउट चलेगा तो आपके पास कौन सा मेथड चलेगा? डिलीट स्टूडेंट का मेथड चलेगा। कौन सा? लेकिन अभी क्लिक के ऊपर आपके पास देखना ये राउट नहीं चल रहा। देखो रिफ्रेश किया मैंने, क्लिक किया तो इसके ऊपर डिलीट के राउट पर ये नहीं जा रहा। अब डिलीट के बटन पर क्लिक हो तो डिलीट के राउट पर चला जाए। कहां चले जाए? कौन से राउट पर? स्लैश डिलीट स्लैश स्टूडेंट, और साथ में डायनेमिक आईडी होगी। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम आईडी प्रिंट करवा रहे हैं टेबल में 1 5, आ रही है आईडी, यानी कि आईडी लूप में ही आ रही है ना, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है। ठीक है, यहां से हम आईडी भी दिखा रहे हैं और नेम भी और एज भी। तो जो एंकर्स है वो भी तो लूप के अंदर ही रखे हुए हैं, एंकर भी लूप के अंदर। तो जब आपके डिलीट के बटन पर क्लिक हो तो एचरफ जाए स्लैश डिलीट स्लैश स्टूडेंट पर। कहां जाए? स्लैश डिलीट स्लैश स्टूडेंट, और स्लैश के बाद यहाँ पर उस बच्चे की आईडी आनी चाहिए जो कि मेरे पास डॉलर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में आ रही है। तो यहाँ पर मैं डबल करली ब्रैकेट्स डालूंगा और मैं बोलूंगा कि आप आईडी उठा लो बच्चे की, स्टूडेंट में से आईडी, यानी यानी स्लैश डिलीट स्लैश स्टूडेंट और जो भी बच्चे की आईडी होगी। अब यहाँ देखना, जैसे रिफ्रेश करूंगा और इस बटन डिलीट पर रखा तो बच्चे की आईडी नीचे यूआरएल में देखो /1 आ रही है। दूसरे डिलीट पर रखा क्या आ रही है नीचे? /5 आ रही है। कहां पर देख रही हो? बॉटम पर, इधर ये लिखा हुआ। ठीक है, स्लैश स्टूडेंट। अब जैसे ही इधर जाएगा तो आपके पास ये इस राउट पर ले आया। अब देखो राउट क्या हो गया? स्लैश डिलीट स्लैश स्टूडेंट /5। और इस राउट के ऊपर आपके पास एक मेथड चलता है कंट्रोलर का, जिसका नाम क्या है? डिलीट स्टूडेंट। अब ये डिलीट स्टूडेंट का मेथड जो है वो एक आईडी रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? एक अदद आईडी रिसीव करेगा। ठीक है, आईडी रिसीव करने के बाद हम स्टूडेंट को क्या कर देंगे? डिलीट। लेकिन पहले स्टूडेंट को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? फाइंड आउट। तो मॉडल को बोलेंगे कि भाई फाइंड और फेल करो। क्या करो? फाइंड और फेल किसको? इस आईडी वाले बच्चे को ढूंढो। और उसको ढूंढने के बाद एक वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे जिसे हम एसटीडी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एसटीडी। और इसके बाद मैं बोलूंगा एसटीडी साहब आप हो जाओ डिलीट। क्या हो जाओ? डिलीट। बस। ठीक है, एसटीडी साहब आप क्या हो जाओ? डिलीट हो जाओ। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में मैं रीडायरेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? रीडायरेक्ट करूंगा वापस अपने टेबल वाले राउट पर, यानी कि मैं वापस टेबल खोलूंगा। डिलीट होने के बाद वापस कहा जाए? टेबल पर आ जाए। कहा जाए? टेबल पर। अब यहां पर रीडायरेक्ट किया। अब आपके पास जो टेबल ओपन हो रहा है वो किस राउट पर हो रहा है? वो हो रहा है आपके पास ऑल स्टूडेंट्स पर। कहां हो रहा है? ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर मैं आपके पास इसको मैं ऑल स्टूडेंट्स पर भेजूंगा तो गेट ऑल स्टूडेंट्स का मेथड चलेगा, जो कि मैं नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ क्या चाह रहा हूं? व्यू रिटर्न हो जाए। क्या रिटर्न हो जाए? व्यू। तो एक काम करते हैं, रिटर्न व्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिटर्न व्यू। और व्यू का नाम क्या है? ऑल स्टूडेंट्स। क्या नाम है? स्टूडेंट्स डॉट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है। क्या होगा आपके पास? आपके पास जब डिलीट के बटन पर क्लिक होगा तो डिलीट के बटन पर बच्चे की आईडी यूआरएल में जाएगी, राउट में जाएगी। और राउट से निकालेंगे हम कहां पर? अपने इस डायनेमिक राउट के अंदर। और इसके ऊपर कौन सा मेथड चलेगा? डिलीट स्टूडेंट का। जब डिलीट स्टूडेंट चलेगा तो वो एक आईडी रिसीव करेगा और हम उस बच्चे को फाइंड आउट करके क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। आओ इसे टेस्ट करते हैं, क्या हमारे पास सर कोई गलती तो नहीं हो रही? रिफ्रेश करते हैं, उमर का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। अब यहां पर आपके पास एक एरर आया, वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर स्टूडेंट्स डेटा। अच्छा, कहां एरर आया? डॉलर स्टूडेंट्स डेटा कह रहा है उसको मिल नहीं रहा, अनडिफाइंड वेरिएबल। और ये कब आ रहा है? जब आपके पास ऑल स्टूडेंट्स चलता है। स्टूडेंट्स डेटा पास किया हमने ऑल निकाल कर। क्या हमारा माइस्क्यूल नहीं चल रहा? क्या चल रहा है? अनडिफाइंड वेरिएबल किस में कह रहा है? इधर कह रहा है डॉलर स्टूडेंट डेटा इसको नहीं मिल रहा। अगर डॉलर स्टूडेंट डेटा इसको नहीं मिल रहा है तो फिर वो रिकॉर्ड कैसे शो करवा रहा था? रुक जाओ। स्लैश डिलीट स्लैश स्टूडेंट /delete/student, और जो हमने उधर पास किया वो कौन सा था? /delete/student/student आईडी। बिल्कुल सही है।
अच्छा, तो मसला ये है कि आपके पास हम उसको रिडायरेक्ट करवा देते हैं डायरेक्ट व्यू पे, लेकिन वो जो व्यू है वो जब खुलेगा जब आपके पास और स्टूडेंट का राउट चलेगा। ठीक है, और जब तक और स्टूडेंट का राउट नहीं चलेगा तो गेट और स्टूडेंट नहीं चलेगा और वो व्यू भी रिटर्न नहीं होगा। इसलिए वो आपको कह रहा था कि नॉट फाउंड, तो हमने इधर क्या किया कि हमने डायरेक्टली और स्टूडेंट पर रिडायरेक्ट कराया। जब हम और स्टूडेंट पर रिडायरेक्ट कराएंगे तो इसका मेथड भी चलेगा और व्यू भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे स्टूडेंट हो चुके हैं डिलीट। अब यहाँ पर एक मसला है कि अगर मुझे नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो मुझे राउट से चेंज करना होगा। तो यहाँ पर एक बटन बना देते हैं, ठीक है, जो उस राउट पर ले जाए मुझे। तो जो हमारा टेबल वाला व्यू है उसके अंदर हम जाकर, ये जो हमारा H1 है इसके नीचे मैं एक और क्या नाम है, एंकर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एंकर, और इसमें लिख दूंगा ऐड स्टूडेंट या ऐड न्यू स्टूडेंट। है ना? यहाँ पर आपके पास एक अदद एंकर आ जाएगा और इसको मैं क्लास दे देता हूँ बीटीएन प्राइमरी। ठीक है, ये करने के बाद इसका जो राउट है वो क्या होगा? स्टूडेंट का फॉर्म किस राउट पर खुल रहा है? स्टूडेंट फॉर्म पर। किस पर खुल रहा है? स्टूडेंट फॉर्म पर। तो ये राउट मैं इसके अंदर पास कर दूंगा href में। डन है? स्लैश स्टूडेंट फॉर्म पर चले जाओ। आओ चेक करते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा। इस पर क्लिक किया, हमें ले आया फॉर्म पर। ठीक है, तो ये आपके पास और आसानी हो गई। अब एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इसको दे देते हैं डीफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जिससे आपका बटन जो है वो, या सेंटर नहीं करो, इसको बिटवीन कर दो। बिटवीन से ये उधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अब एड न्यू स्टूडेंट का बटन आ चुका है। इस पर मैं क्लिक किया, मैंने एक और नया रिकॉर्ड पुट किया। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड पुट कर दिया ओएस का, एज मैंने पुट करिए 18, क्रिएट स्टूडेंट पर क्लिक किया तो आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अच्छा क्लास, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा डिलीट वाला काम जो है वहां पर हो चुका है। अब अपडेट वाला सिनेरियो क्या है? देखो, अपडेट वाले सिनेरियो में कुछ चीजें, इस बटन पर जब क्लिक होगा तो आपके पास एक नया फॉर्म खुलेगा। ठीक है, उसके अंदर भी नेम और एज की फील्ड आ रही होगी और नीचे एक बटन होगा अपडेट का। ठीक है, अब अपडेट पर जब क्लिक हुआ तो ये फॉर्म खुलने पर ओएस की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है ना, जो इस वक्त डेटाबेस में है, वो इन फील्ड्स में बाय डिफॉल्ट शो होनी चाहिए। इन फील्ड्स में बाय डिफॉल्ट शो होनी चाहिए। यानी कि पहला राउट जो बनेगा अपडेट का, वो सिर्फ फॉर्म खुलवाने के लिए बनेगा और डेटा दिखाने के लिए बनेगा। सबमिट करने के लिए अपडेटेड वैल्यूज के लिए अलग राउट और एक अलग मेथड बनेगा। तो अपडेट में दो राउट्स और दो अलग अलग मेथड्स बनेंगे, एक फॉर्म खोलने के लिए और एक फॉर्म सबमिट करने के लिए। दोनों में अलग अलग राउट्स बनेंगे। ठीक है, तो अब हम ये सिनेरियो करने लगे। अब हम खुलवाएंगे अपडेट का फॉर्म, लेकिन उससे पहले अपडेट का फॉर्म बना भी तो होना चाहिए। लेकिन पहले हम राउट बना लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग? मैंने कहा कि राउट कॉलन कॉलन गेट। आपने गेट राउट क्या करना है? स्लैश अपडेट फॉर्म खोलना है, या स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट खोलना है। आपने क्या खोलना है? स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट। जब आपके पास स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट खुले तो आपने क्या करना है? स्टूडेंट कंट्रोलर में जाना है। कहाँ जाना है? स्टूडेंट कंट्रोलर में। सॉरी, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दिया। ठीक है, आपने कहा जाना है? स्टूडेंट कंट्रोलर में, और उसका एक मेथड चलेगा जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम क्या होगा? अपडेट फॉर्म या ओपन अपडेट फॉर्म, इस तरह का कोई हम यहाँ पर मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट फॉर्म का मेथड क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, ताकि हमारे पास मिस ना हो जाए। पब्लिक फंक्शन अपडेट फॉर्म, ये मेथड फॉर्म खोलेगा। ये मेथड क्या करेगा? फॉर्म खोलेगा विद द डिफॉल्ट वैल्यूज, विद द डिफॉल्ट वैल्यूज। अब जब आपके पास अपडेट फॉर्म पर क्लिक होगा तो साथ में इस पर्टिकुलर राउट में बच्चे की आईडी भी जाएगी। क्या जाएगी? आईडी। बच्चे की आईडी भी जाएगी। क्या जाएगी? आईडी। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर राउट है ये खुलेगा आपके पास इस बटन अपडेट के क्लिक पर। किस पर खुलेगा? जैसे इस बटन डिलीट के क्लिक पर डिलीट का राउट खुल रहा था, इसी तरह अपडेट के क्लिक पर ये राउट खुलेगा। तो हम जाएंगे टेबल वाले व्यू में, और जिस तरह हमने डिलीट में आईडी पास की थी इसी तरह हम अपडेट में स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट स्लैश आईडी पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे? बच्चे की आईडी। तो अब आप देखो यहां पर आपके पास अपडेट के बटन पर भी नीचे बॉटम पर उसकी आईडी आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास राउट चेंज हो गया, स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट स्लैश 6। ठीक है, और इस पर कौन सा मेथड चला? अपडेट फॉर्म का, जिसमें हमने कुछ नहीं किया। तो अभी आपके पास जो पेज है वो क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। क्या आ रहा है?
ब्लैंक आ रहा है। अब इसके अंदर हम ये रिसीव करेंगे आईडी, क्या रिसीव करेंगे, आईडी रिसीव करेंगे। और आईडी रिसीव करने के बाद इस बच्चे का रिकॉर्ड ढूंढेंगे, क्या करेंगे, इस बच्चे का रिकॉर्ड ढूंढेंगे। या इससे भी पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि इससे मैं रिटर्न व्यू करूंगा, क्या करूंगा, रिटर्न व्यू। और उस व्यू का नाम होगा स्टूडेंट्स डॉट अपडेट फॉर्म, क्या नाम होगा, अपडेट फॉर्म, जो कि हमने अभी नहीं बनाया। तो अपडेट फॉर्म में जाएंगे, स्टूडेंट्स में, व्यूज में जाएंगे, स्टूडेंट में जाएंगे, और ये फॉर्म हम जो बना लेंगे डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ये हमारा व्यू बन गया। अब ये व्यू बिल्कुल ना आपके क्रिएट वाले की तरह दिखेगा। तो ये पूरा क्रिएट का फॉर्म आपने यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने अपडेट में कर दिया इसको पेस्ट, पेस्ट करने के बाद आपने क्रिएट को क्या कर दिया, यहाँ पर हेडिंग को अपडेट कर दिया, और आपने बटन की वैल्यू को भी अपडेट स्टूडेंट कर दिया। डन है। अब ये होने पर क्या होगा, आपके पास अगर मैं फिर से राउट खोलूं, तो मैंने एक अदद राउट बनाया है स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट का, जिसमें आईडी भी जाएगी। और ये राउट कब खुलेगा, जब आपके पास फॉर्म के, सॉरी टेबल के अपडेट बटन पर क्लिक होगा, और साथ में उसकी आईडी भी जाएगी, बच्चे की क्या जाएगी, आईडी भी जाएगी। तो आपके पास आईडी जा रही है। और जब आपके पास ये राउट खुलेगा, तो आपके स्टूडेंट कंट्रोलर का एक मेथड चलेगा जिसका नाम क्या है, अपडेट फॉर्म, जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक व्यू जिसका नाम क्या है, अपडेट फॉर्म, स्टूडेंट का अपडेट फॉर्म। उसके अंदर हमारे पास क्या रखा हुआ है, फॉर्म रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, फॉर्म। तो यहाँ के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो आपके पास अपडेट फॉर्म खुल गया। अब इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज भी आनी चाहिए, कौन सी, 6 वाले बच्चे की, किसकी, 6 वाले बच्चे की बाय डिफॉल्ट नेम और एज इसमें शो होनी चाहिए। अब डेटा लेके आना पड़ेगा व्यू में, यानी व्यू में डेटा भेजना पड़ेगा यूजिंग कॉम्पैक्ट, लेकिन वो जब भेजेंगे जब डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ये हम कंट्रोलर में ही निकाल लेंगे। कंट्रोलर में आईडी रिसीव हो रही है, फाइंड और फेल कर लेंगे बच्चे का। यहाँ पर आए, मॉडल को बोला कि भाई आप फाइंड करो बच्चे को, क्या करो, फाइंड करो, इस डॉलर आईडी वाले बच्चे को फाइंड करो। और इसका रिकॉर्ड आप रख दो डॉलर एसटीडी नाम के वेरिएबल के अंदर, किसमें रख दो, और ये वेरिएबल आप भेज दोगे व्यू में, कहां भेज दोगे, व्यू में। कॉम्पैक्ट का फंक्शन खोला और आपने एसटीडी को भेज दिया, कहां, कहां भेज दिया, अपडेट फॉर्म के व्यू में। अब आप अपडेट के फॉर्म के व्यू में इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास जो पहली इनपुट है नेम की, उसमें वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाओगे, डबल करली ब्रैकेट्स लगाओगे, और बोलोगे जो एसटीडी के अंदर नाम है उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाए। इसी तरह आपके पास जो एज है उसके अंदर भी आप वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाओगे, और इसके अंदर बोलोगे जो डॉलर एसटीडी के वेरिएबल के अंदर एज है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट हो जाए। यहाँ के रिफ्रेश किया तो देखते हैं हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर इस वैल्यूज को चेंज करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। अब इसके लिए अलग राउट और एक अलग मेथड बनेगा, है ना। ठीक है, हम लोगों ने अपडेट स्टूडेंट का फॉर्म खुलवाया और उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दिखाई है, अभी इतना काम किए। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो इसका यूआरएल क्या स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट होगा, नहीं, इसका राउट अलग होगा। तो पहले राउट डिसाइड करते हैं, सर राउट क्या होगा, इसको बंद कर देते हैं। राउट में गए, राउट में जाने के बाद एक और राउट बनेगा, और ये राउट होगा पोस्ट का, किसका, पोस्ट का। अब पोस्ट राउट के अंदर मैंने बोला स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट, क्या बोला, जब स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट चले तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाना है, कहां जाना है, स्टूडेंट कंट्रोलर में, और उसकी आपने एक मेथड चलानी है जिसका नाम है अपडेट स्टूडेंट, क्या नाम है, अपडेट स्टूडेंट। अब यहां पर मैंने अपडेट स्टूडेंट को किया कॉपी, और कंट्रोलर में इसका मेथड बना लिया। ये वो मेथड होगा जो वैल्यू को डेटाबेस में अपडेट करेगा। ठीक है, पब्लिक फंक्शन, आपके मेथड का नाम, और ये बन गया मेथड। ठीक है, और ये कब खुलेगा, स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट पर। और ये कब खुलना चाहिए, जब अपडेट फॉर्म के इस बटन पर क्लिक हो, यानी सबमिट हो। तो इसका एक्शन क्या होगा, स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट, क्या होगा, स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आपका ये फॉर्म सबमिट होगा तो आपको रिक्वेस्ट में वैल्यूज मिल जाएंगी, जैसे क्रिएट करते हुए मिली थी रिक्वेस्ट के वेरिएबल में, उस वैल्यूज को निकाल के हम अपडेट कर देंगे। अब ये जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो आपका यूआरएल चलेगा, यानी आपका राउट चलेगा स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट, जो आपको काम को किस में लाके देता है, अपडेट स्टूडेंट में। अब अपडेट स्टूडेंट में हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट को अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि पहले मुझे उस बच्चे का रिकॉर्ड डेटाबेस से ढूंढना पड़ेगा, और बच्चे का रिकॉर्ड डेटाबेस से ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट में आईडी आना जरूरी है, रिक्वेस्ट में आईडी आना जरूरी है। लेकिन अपडेट फॉर्म में सिर्फ दो ही चीजें आ रही है रिक्वेस्ट में, नेम और एज। यहाँ पर आईडी की कोई भी इनपुट फील्ड नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, फॉर्म के अंदर मैं एक ऐसी इनपुट बनाऊंगा जो कि हिडन होगी, क्या होगी, हिडन। उसके अंदर मैं बच्चे की आईडी रखूंगा, क्या रखूंगा, आईडी, इसका नाम मैं रख दूंगा आईडी।
और इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम सेट करेंगे बच्चे की आईडी, डॉलर एसटीडी की आईडी सेट कर दो। ठीक है। अब जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपका जो रिक्वेस्ट वेरिएबल है उसके अंदर आपको आईडी भी देखने को मिलेगी। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, रिटर्न करके हम लोग प्रिंट करा के देख रहे थे, आज भी देख लेते हैं। प्रिंट आर किया, रिटर्न, प्रिंट आर किसे, डॉलर, डॉलर रिक्वेस्ट को। आओ चेक करते हैं इसके ऊपर क्या मिलता है हमें। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, ओवैस की वैल्यूज आ रही है। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया ओवैस खान, क्या कर दिया, ओवैस खान। अपडेट पर क्लिक किया, आपके पास राउट चलेगा, होप सो कोई एरर ना हो। ठीक है, तो आपके पास रिक्वेस्ट वेरिएबल आ गया, और इस दफा आप देखो आपके पास आईडी भी आई है, आपके पास नाम भी है, और आपके पास एज भी आ रही है। तीनों चीजें आ रही है, रिक्वेस्ट के वेरिएबल में तीनों चीजें आ रही हैं। अगर मैं रिक्वेस्ट में से सिर्फ आईडी प्रिंट कराऊं इस तरह से, तो देखो तुम्हारे पास सिर्फ आईडी प्रिंट हो जाएगी। ये तो रुक ही नहीं रहा। उवैस खान, और हमने अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक किया, तो आप देखो आपके पास आईडी क्या आ गई, 6 आ गई। ये वन ट्रू का है। ठीक है, 61 आईडी क्या है, 6 है। इसी तरह अगर मैं रिक्वेस्ट नेम प्रिंट करूंगा तो बच्चे का अपडेटेड नाम आ जाएगा, रिक्वेस्ट एज प्रिंट करूंगा तो बच्चे का अपडेटेड एज आ जाएगी। और इसको हम अपडेट करवाएंगे। सबसे पहले बच्चे का रिकॉर्ड डेटाबेस में से ढूंढेंगे, जिसके लिए हम मॉडल को बोलेंगे फाइंड करो, क्या करो, फाइंड करो डॉलर आईडी वाले बच्चे को। अब डॉलर आईडी वाले बच्चे को फाइंड आउट करो। डॉलर आईडी का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि राउट से तो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। आईडी किस में आ रही है, रिक्वेस्ट में। किस में आ रही है, मैं बोलूंगा जो रिक्वेस्ट में आईडी आ रही है ना, वो वाला बच्चा फाइंड आउट करो। बात समझ आई है। ठीक है, इस दफा आईडी रिक्वेस्ट से आ रही है, और इसको निकाल के मैंने एक ऑब्जेक्ट में रख दिया जिसका नाम मैंने एसटीडी रख दिया। देन मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा डॉलर एसटीडी कॉलन कॉलन अपडेट, क्या कर दिया, डॉलर एसटीडी कॉलन कॉलन अपडेट। और अपडेट के अंदर मैं एट्रीब्यूट्स पास करूंगा, और यहाँ बोलूंगा भाई जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर ओनली मास असाइनमेंट कर दो। अब आप एक एक करके भी कर सकते हो, मैं मास असाइनमेंट कर रहा हूँ। और इसके अंदर आप एरे भेजोगे नेम का और एज का। ठीक है, ये करने के बाद आप रिटर्न करोगे और रिडायरेक्ट हो जाओगे। कहाँ रिडायरेक्ट हो जाओगे, ऑल स्टूडेंट्स पर। कहाँ रिडायरेक्ट हो जाओगे, टेबल के ऊपर। आओ टेस्ट करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है सर, नहीं होता। बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी ओएस का रिकॉर्ड ओएस ही है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर भी देखेंगे तो क्या है, रिफ्रेश करते हैं, ओएस ही आ रहा है। क्या आ रहा है, ओएस। यहां करा मैंने ओएस खान, अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक किया। अब यहां पर एक एरर आया है, क्या अपडेट कैन नॉट बी स्टैटिकली कॉल्ड, सॉरी। तो आप देखो आपके पास हो गया। ठीक है, तो मैं सॉरी यहाँ पर अपडेट को स्टैटिकली कॉल कर रहा था, ये बेसिकली इसका पार्ट है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल एरो ऑपरेटर यानी कि मेंबर एक्सेसर लगेगा। ध्यान है, ये गलती हुई थी। अब यहाँ पर देखो वैस का रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ब्राउज गए, यहाँ अपडेट हो गया। अब यहाँ पर पूरा चला के देखते हैं। ऐड नया स्टूडेंट किया, यहाँ मैंने लिख दिया तैयब, यहाँ मैंने इस पुट कर दी, क्रिएट स्टूडेंट किया, आपका रिकॉर्ड पुट हो गया। अपडेट पर क्लिक किया, फॉर्म खुला, फॉर्म खुलने के बाद मैंने लेट से एज कर दी 30, और यहाँ कर दिया मैंने मोहम्मद तैयब। ठीक है, ये करने के बाद मैंने फॉर्म को सबमिट किया, तो आप देखो आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है ना। तो अपडेट भी हो गया। अब देखो दोबारा सुनो, अपडेट में हुआ क्या। मैंने अपडेट में एक अदद राउट बनाया था स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट, कौन सा, स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट, जिसपे अपडेट स्टूडेंट का मेथड चलेगा। किसका मेथड चलेगा, अपडेट स्टूडेंट का। अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर जितने पैरामीटर्स होंगे नेम और एज के, जो अपडेट हुई है वो आ जाएंगे। मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाया। ठीक है, अब आपने क्या किया, पहले बच्चे का रिकॉर्ड फाइंड आउट किया डेटाबेस से, और वो रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर। पुराना वाला रिकॉर्ड किस में आ गया, एसटीडी में। आपने कहा एसटीडी में अपडेट करो, जो रिक्वेस्ट के अंदर नाम और एज आ रहा है वो एसटीडी का अपडेट कर दो। और फिर आपने रिटर्न कर दिया ऑल स्टूडेंट यानी टेबल वाला व्यू। डन है। ठीक है, ये आपके पास क्रेड हो गया। अच्छा, अब अगर आपको लेट से इधर आपको कस्टम अलर्ट भी दिखाना है बूटस्ट्रैप का, तो पहले हम बूटस्ट्रैप का कस्टम अलर्ट ले आते हैं। यहां पर सर्च करेंगे अलर्ट, तो हमारे पास बहुत सारे अलर्ट आ जाएंगे। हम डिस्मिसेबल वाला उठा लेंगे यहां से, ये रहा। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमारा जो अलर्ट है वो शो होना चाहिए टेबल में, क्योंकि हम हर जगह से रिडायरेक्ट कहाँ हो रहे हैं, टेबल पर। ठीक है, तो टेबल पर जो आपकी हेडिंग है, टेबल पर जो आपकी हेडिंग है उससे ऊपर
हेडिंग के ऊपर मैंने इसको पेस्ट किया। अच्छा, हेडिंग को ऊपर पेस्ट करूंगा तो ये भी फ्लेक्स हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, जो हेडिंग और एंकर है उसे एक डिव में रख देते हैं। ठीक है। अब आपके पास आपका जो अलर्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, अलर्ट आ गया, बाय डिफॉल्ट अलर्ट शो होगा, बाय डिफॉल्ट अलर्ट शो हो रहा है। क्या डिव में मैंने रैप नहीं किया इसको? अच्छा, मैंने उस पर लगाई हुई प्रॉपर्टीज, सॉरी। इसको यहां से कट करेंगे और इस डिव को देंगे क्लास, और इसको दे देंगे, अब सही हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करें, देखो आपके पास अलर्ट आ गया। ठीक है। अब अलर्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखना चाहिए। जब रिकॉर्ड क्रिएट हो जब दिखे, जब अपडेट हो जब दिखे, जब डिलीट हो जब दिखे। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि सेशन के अंदर अगर कोई ऐसा मैसेज आता है तब आपके पास ये अलर्ट शो होना चाहिए। अब सेशन में मैसेज भेजने के लिए हम विद फंक्शन का यूज करते हैं। विद हम लोगों ने व्यू में भी पढ़ा था। विद क्या करता है? विद आपके पास आपके सर्वर पर एक सेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक सेशन, उसके अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। लाइकवाइज पीएचपी में सेशन क्रिएट करते थे, उसका एक नाम होता था और एक उसके अंदर वैल्यू होती थी। इसी तरह आप इसमें भी कर सकते हो। तो जब आप रीडायरेक्ट कर रहे हो ना और स्टूडेंट के टेबल पर, तो यहीं पर आप विद लगाओगे। क्या लगाओगे? विद। विद के अंदर आप सबसे पहले की दोगे, की मैंने रख दी सक्सेस, क्योंकि जब ही रीडायरेक्ट होगा जब काम हो जाएगा। और सक्सेस के बाद मैंने कॉमा, इसकी जो वैल्यू है वो रखी स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली। क्या रख दी? स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली। मैंने कहा जब आप रीडायरेक्ट हो तो साथ में एक सेशन क्रिएट करके लेके जाओ सक्सेस के नाम से, उसका मैसेज क्या होगा? क्या मैसेज होगा? स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। अब अगर आपको और स्टूडेंट में इसको दिखाना है तो ये आपका अलर्ट का डिव है। किसका डिव है? अलर्ट का। यहां पर आप लगाओगे एट द रेट इफ। क्या लगाओगे? एट द रेट और इसका एंड इफ लगेगा अलर्ट के नीचे। ये आपका अलर्ट इफ के बीच में आ चुका है। ठीक है। अब आप इफ में चेक करोगे कि अगर सेशन जो है उसके अंदर कोई सक्सेस का सेशन मौजूद है, अगर सेशन के अंदर सक्सेस का सेशन मौजूद है, तो आप क्या करो, आप इस मैसेज में जो स्ट्रॉन्ग का टैग है इसके अंदर आप इको कर दो। क्या इको कर दो? जो सेशन के अंदर सक्सेस की वैल्यू है उसे इको कर दो। वो चेक करेगा, अगर सेशन के अंदर कोई सक्सेस का सेशन बना हुआ होगा तभी ये अलर्ट शो करेगा, वरना अलर्ट शो नहीं करेगा। और अगर सेशन बना हुआ होगा तो उसकी वैल्यू मैंने स्ट्रॉन्ग के अंदर प्रिंट करवा दी। ठीक है। अब इसी तरह आपके पास हर रीडायरेक्ट के ऊपर आप ये विद लगाओगे। यहां से मैंने विद को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने इस वाले पे भी लगाया, डिलीट करने पर भी लगाया और अपडेट करने पर भी लगा दिया। डिलीट करने पे मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ लिख दिया स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ रिफ्रेश किया, बाय डिफॉल्ट अब आपके पास अलर्ट नहीं आ रहा। अगर मैं एक नया स्टूडेंट ऐड करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पर रख दिया जलीद, ठीक है, और इस मैंने सेट कर दी 19, क्रिएट स्टूडेंट पर क्लिक किया तो देखो आ गया। ठीक है। अब इसका जो कलर है वो आप चेंज कर लो, यहाँ पर कर दो सक्सेस। ठीक है। यहाँ पर है रिफ्रेश करें। फॉर एग्जाम्पल अब मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करने पे देखो क्या आ गया, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है। तो विद के फंक्शन से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, आपको अब कोई क्यूरी पैरामीटर की जरूरत नहीं है, जो क्वेरी स्ट्रिंग हम लगाते थे। ठीक है। तो ये और ज्यादा आसान हो गया। विद लगाया, उसके अंदर कोई सेशन का नाम रखा और कोई भी मैसेज पास कर दिया, और इस तरह से आप उसे शो करवा सकते हो अलर्ट में। ओके।